इनके जो सारी ये कोशिशें हमारे इन्फोर्स डिसिपेट पर्सनस इन्होंने लिए हुए हैं, उसके बारे में भी हमने बात की है और उसको हम लोग हाईलाइट करते जाएंगे हर जगह। इनके पास मतलब हुकूमत के पास, उनके मेंबरान के पास कोई मसवदा नहीं है, सिर्फ एक पीस कागज़ का सारी मीटिंग में वो हमारे टेबल पे, सारों के टेबल पे पड़ा हुआ था, वो एजेंडा। और वो एजेंडा क्या था? जो हमारा यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग इधर आए थे, चाहे वो ISI हो, MI हो, IB हो, FIA हो, FIU हो या आपका IB के लोग हों, उसके बारे में जो हमारे लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया था, उसके बारे में आज एजेंडा था। बाकी कुछ नहीं। टफ टाइम दिया है, इसका मतलब है आज हुकूमत को। हुकूमत जो है वो अपने खड्डों में गिर रही है, उनके पास कोई बात करने की बात ही नहीं है, उनके पास है ही नहीं कुछ, कोई चीज़ है ही नहीं। बात हम लोग किस पे करें? मुसवदा नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वर्किंग पेपर नहीं है, गए चले ये आईनी तरमीम सर, करने। मौलाना फजलुर रहमान का बिहेवियर आपको कमेटी में कैसा नजर आया? सुबह वो मौलाना साहब ने माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन बात की है और उन्होंने भी यही बात की है। और कहा जी मसवदा किधर है, किस चीज़ पे हम लोग बात करें? बात खत्म हो गई। आज तक मौलाना ने जो है इस इक़दाम को गलत नहीं कहा, कैसा होगा या यही सूरत हाल रहेगी कल भी? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, वही बात होगी यहाँ पे। मतलब कौम का पैसा इन्होंने खर्च किया और बाकी कुछ नहीं हुआ, टाइम भी ज़ाया किया। अच्छा, आपके अराकीन जो आज़ाद डिक्लेयर हैं और वो अभी मिल नहीं रहे या राब्ता नहीं हो रहा, वो उन पर थोड़ी डिटेल बताइएगा। हमारे जो डिसअपीयर्ड पर्सन्स इंटेलिजेंस एजेंसियों वालों ने निकाले हैं, उनको हम लोग गायब किया, उनको हम लोग कह रहे हैं वो वापस आए। बाकी जो है हम लोग PTI के, मैं हो गया, बैरिस्टर गौर साहब हैं, बाकी जो हम लोग हैं, हम लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात वाज़ेह कर दें, मौलाना आपके साथ है या हुकूमत के साथ है? मौलाना साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे उन्होंने बताया कि जनाब आपका मसवदा किधर है? हुकूमत के पास कोई मसवदा नहीं है। सर, मसवदा आखिर है किसके पास? सारे यही आज तलाश करते रहे हैं। वो मसला वही है, जहाँ से आना है वो डिस्पैच राइडर का इंजन मेरा ख्याल है मोटरसाइकिल का पट्टी का वो खराब हो गया होगा, वो कहीं पे चाय खाने पे बैठा होगा। तो फिर सभी तक पहुंच जाएगा। सर, मौलाना ने जो ये कहा कि कानून साजी में जल्दी की जा रही है। सर, मौलाना ने गलत नहीं कहा, मौलाना ने कहा कानून साजी में जल्दी की जा रही है, जरा इसको आराम से किया जाए। देखिए क्या मतलब? पहले सबसे पहली चीज़ ये है कि वो वर्किंग ड्राफ्ट कहाँ पे है? आप किस चीज़ के ऊपर बात करना चाह रहे हैं? आप पाकिस्तान मतलब आइन के किस चीज़ पे बात करना चाह रहे हैं? किसी को कोई मालूम नहीं है। सर, आपको बड़ा तजर्बा है चाय खाने का, चाय खाना में आपकी भी मीटिंग्स होती रही जी। चाय खाना का आपने जिक्र किया, बड़ा तजर्बा लग रहा है, आपकी भी मीटिंग्स होती रही। चाय खाने में? कौन से चाय खाने में? अभी आपने कहा ना कि वो चाय खाने में बैठा होगा, जिसकी मैंने कहा कोई मोटरसाइकिल खराब हो गया होगा कहीं पे, बेचारे का वो बैठ गया होगा ठीक कराने के लिए, पंचर वंचर, और क्या होगा? कल उनको लाएंगे कौन पार्लियामेंट में? कल जो हमारे कैदी हैं, जी जी, क्यों नहीं आएंगे? इंशाल्लाह। हुकूमत तो कहती है कि अवाम के बेहतरीन मफाद के लिए की जा रही है तरामीम। वो हुकूमत जो मर्जी करे, पहले महंगाई पे तो टिप्पर के कीमत को वो कंट्रोल कर ले। ये पुलिस वाले इनके पहले बिजली को बिल को इनको तनख्वाह पूछें, और इनकी तनख्वाह या 30,000 है तो बिजली का बिल 40,000 आ रहा है। 10 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ सर आज। साहब KP में तो प्रोफेसर को तनख्वाह नहीं मिल रही, आप यहाँ पुलिस वालों की बात करें, उनको मिल रही है यहाँ की बात करें ना, पहले बिजली की बिल की बात करें। आपका बिजली का बिल कितना है मेरे भाई? पहले बताएं आपका कितना है? 4 रुपये आया है या 40,000 आया है? सर, कितना आना चाहिए आपका? आप बताएं कितने यूनिट साड़ा है आपने? सर 300। 300 ना भाईजान, 300 के अंदर आपका माशाल्लाह कितने AC हैं आपके? मैं अभी बता कोई देता ऐसी नहीं है। हूँ, आपका कोई AC नहीं, आपका कहीं पे 45,000 से कम हो ही नहीं सकता। और बताएं। कल इजलास से पहले फिर मौलाना साहब के पास जाएंगे जी, कल इजलास से पहले फिर मौलाना साहब के पास जाने की जरूरत पेश आएगी। अभी देख लीजिएगा। आप जितना छुपाएं मुझे पता लग जाता है। मिनिस्ट्री मैंने चलाई है भाईजान, मुझे एक फीडर का, एक ट्रांसफार्मर का पता है। और बताएं। कल इजलास से पहले मौलाना साहब के पास फिर जाने की जरूरत पेश आएगी। नहीं, इंशाल्लाह यहीं पे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।